देखो, खंडित मूर्ति की पूजा होती है क्या? नहीं होती ना। यानी परमात्मा अखंड है ना। तो अखंड है यानी परमात्मा का टुकड़ा नहीं होता। टुकड़ा खंड नहीं होता। तो परमात्मा का जब टुकड़ा नहीं होता तो वो क्या आपको छोड़ देगा क्या? अगर उसने आपको छोड़ दिया तो वो तो खंडित हो गया। तो अभी तक आपने खंडित मूर्ति की ही पूजा की, अखंड की नहीं की है। मैं अखंड की पूजा सिखा रहा हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, यानी अखंड। पूजा भी मैं, पुजारी भी मैं, भगवान भी मैं, हवन भी मैं, आहुति भी मैं, सब कुछ मैं ही ना। तो भगवान को अपने से भिन्न मानोगे तभी सवाल पैदा होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। इस अस्तित्व को अपने से भिन्न मानोगे तभी व्यक्तित्व पैदा होगा, नहीं तो व्यक्तित्व कहीं है ही नहीं। भिन्न मानना ही तो व्यक्तित्व है, और भिन्न न मानना ही अस्तित्व है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जीव को डर लगता है, ये सब सुनने में जीव घबराता है। जीव बोलता है अरे बाबा रे, ये कैसे। हाँ, जीव घबराता है, मैं कैसे परमात्मा हो जाऊंगा। तुरंत वो सवाल खड़े कर दे, मैं कैसे अस्तित्व हो जाऊंगा। तो मैं जो बता रहा हूं ना, उसको आपके मन बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकते। ये आपको ही, आपकी आत्मा को ही ग्रहण होगा। मन बुद्धि एग्री नहीं कर सकते इसको, वो बाद में मिट जाते। जब आप अपने से एग्री हो जाते हो तो अपने आप मिट जाते। और आपकी आत्मा एग्रीड है इससे, करना नहीं है उसको एग्री। आपका अंतर्यामी बोलेगा यस, इससे कम में तो मैं राजी हो ही नहीं सकता। इससे कम में मैं तो नहीं हो सकता भाई। मैं खाली होशों में राजी नहीं हो जाऊंगा। राम भी, कृष्ण भी, सारे संत, सारे मनुष्य, सारे देवता, सारा अस्तित्व, इससे कम में मैं तो राजी नहीं।
और आपको अलग अलग मानने वाली लीला करनी है तो आप स्वतंत्र हो कि मैं अलग और ये सब कुछ अलग। उसमें भी मैं माया हो जाता हूं, उसमें मैं फिर भयंकर माया हूं। कोला सुर भयंकरी। भयंकर माया हूं मैं। पता नहीं आपके कितने जन्म और कितना क्या, उसका कोई फिर हिसाब किताब नहीं है, लेकिन हूं मैं ही। तो इस माया वाले पोर्शन में तो आप जी के देख ही रहे हो कई जन्मों से। अब इसमें जी के देखो भाई, अगर मैं सबसे अलग हूं ये एक भ्रम है, और सब कुछ मैं ही हूं ये भी अगर एक भ्रम है, तो अच्छा भ्रम चुनो ना यार। कम से कम भ्रम तो अच्छा चॉइस करो। अब सच बताना, एकदम सच, पुराना ज्ञान व्यान छोड़ दो, है ना, सिंपल वे से चलते हैं। ये आकाश, देखो आकाश को, ये आकाश मेरे से अलग है, इस सोच में अच्छा लगता है कि ये आकाश मैं ही हूं, इसमें अच्छा लगता है। नेचुरल फील आता है ना, आत्मा बता देती है सहज में कि भाई तू ये चूज कर। चॉइस अच्छी रखनी चाहिए। अगर आप भ्रम भी मानते हो तो बट ये सत्य है, भ्रम नहीं है। यानी मेरे को कोई झूठ में भी बोले ना ये धरती आकाश मैं ही हूं, मैं तो मान लूंगा। मैं तो आप लोग को सच में बता रहा हूं। मैं तो जानने का भी प्रयास नहीं करूंगा, बता रहा हूं। मेरा मास्टर मेरे को बोलता है ना, तो सुन, ये धरती आकाश तू ही है, ऐसा क्या? हाँ भाई, मैं इतना समझता भी नहीं। ये मेरा टेस्ट है ना यार। हाँ, ये राम कृष्ण शिव ओशो कबीर तू ही है। हाँ। अरे ऐसा है क्या? यस, सीधा यस। मैं रत्ती भर डाउट नहीं करूंगा, क्यों करूंगा यार? दोनों हाथ में लड्डू है। आपको लड्डू नहीं खाने, आप जाने। और ये सत्य है, ये भ्रम नहीं है। इसके पहले जो जी रहे थे वो भ्रम, और भ्रम का परिणाम अशांति, दुख, पीड़ा, द्वंद, और इसमें सब अपने आप हट जाएगा, निर्भयता आ जाएगी। मृत्यु भी मैं हूं तो भय समाप्त हो गया ना। हाँ। फिर मना करोगे क्या मृत्यु को? मता नहीं, मना इसीलिए करते हो क्योंकि उसको आप अलग समझते हो। बस मैं ही हूं ना।
अब एक बात बताना, सपोज आपको भगवान चलो अलग है और आपको मिले, तो किसको मिलेगा? तो जो भगवान को ग्रहण कर ले रहा है वो क्या होगा, सोचो ना। सपोज बुद्धत्व की घटना अभी घट गई, आप सबको सपोज, है ना, तो किसको घटेगी भैया? आपको ही घटेगी ना। तो जिसमें घटना समाहित हो जाती है वो कैसा होगा? अरे वो आप सहज में हो, खुद को कम मत आको। आपने खुद को कम आंका है, यही आपकी समस्या है। धरती से आकाश से आपने खुद को कम आंका है, बुद्धास से खुद को कम आंका है, परमात्मा से खुद को कम आंका है। क्यों आंकते हो, जो कि है भी नहीं? कम मत आको, यही पाप है। खुद को कम आंकना ही पाप है। फिर जन्म मरण अनंत दुख उसका परिणाम। कंफ्यूजन, हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा, कॉम्प्लिकेशन बना रहेगा। फिर ध्यान करोगे, साधना करोगे, और बस जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी आपको। बगैर स्वयं में जिए तृप्ति नहीं आती। नहीं, वो बुद्धत्व कभी किसी को कभी कभी जन्मों में घटता है। इस लाइन ने आपको बर्बाद कर दिया, आपके परखच्चे उड़ा दिए, और आपकी चेतना को एग्री कर दिया है, और चेतना वैसी हो गई है, क्योंकि चेतना न्यूट्रल है, जैसा सोचोगे वैसी होने लगेगी। जैसे बारिश की बूंद ना कीचड़ में गिरी तो कीचड़ हो जाती है, नदी में तो नदी, सागर में तो सागर। तो आप अपनी बूंद को एक क्षुद्र में क्यों गिराते हो कि मैं छोटा मोटा जीव हूं, प्राणी हूं? बूंद को गिराना ही है तो सर्व में गिरा दो ना, कि मैं सब कुछ हूं, सर्व हूं और सर्व से परे भी हूं। सोचो तो कम से कम, ऐसा अगर गिरा नहीं पा रहे हो तो सोचने में भी आप घबराने लगते हो। एक एक भगवान ऐसा किस्सा हुआ था, आपको मैं जब शुरू में सुन रहा था ना, जिसमें आप कह रहे थे कि मैं परमात्मा हूँ, व्यापक जो भी है, तो क्या हुआ, मैं उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा था और काफी दोहरा रहा था वो सब चीजें थे। तो एक बार क्या हुआ, गार्डन में था मैं, तो किसी बात पे सन्यासी को अपने वो मेरी बात अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी। उसको क्यों बता रहे? ये बात नहीं बता रहा था, हाँ, और बात, कोई और बात बता रहा था। ओके ओके। कोई और बात तो उसको बुरी लगी, तो उसने कहा मेरा दिल कर रहा है तेरे को थप्पड़ मार दूं अभी मैं। और उस बात में मैं इतनी जोर से हंसा, पूछो मत, मैं बहुत जोर से हंस पड़ा। अब बढ़िया है। मुझे बहुत हंसी आ गई इस बात, क्योंकि मैं उस समय आपके जो ये अपने अंदर कर रहा था, दोहरा रहा था, ये जो आपकी जो हाँ हाँ, ये सब चल रहा था मेरे अंदर। मुझे पता भी नहीं चला, ना मैंने कोई एफर्ट किया, ना कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं बहुत जोर से हंस पड़ा इस बार, जब मैं बहुत गुस्से से बोला था। नहीं अच्छा है ना,
तो ये उसका परिणाम था, मेरे को ऐसा बाद में हाँ, लगा है पावर रहता है ना। कि मतलब अननोइंगली मुझे खुद भी पता चला कि ये सब कैसे हो गया, अपने आप हो गया। नहीं, उसमें फिर कोई क्रोध कर दे, कोई कुछ कर दे, वो डाइजेस्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चला और बस वही बल्कि डॉक्टर आ जाता है। ये तो चलो और मैं तो सोचना वोचना की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है, वो प्रत्यक्ष करा रहा हूँ, ऐसा है ही है। अब एक बात सच बताना, ईमानदारी से, आज तक आप सब ने जिसका भी ध्यान किया है उसकी फीलिंग बताओ। क्योंकि आप जिसका भी ध्यान करोगे वो आपसे छूट रहा है ना। ध्यान देने वाला ही तो विराट रहेगा ना। जिसका ध्यान कर रहे हो वो तो क्षुद्र होगा ना। आप यहाँ टार्च मार रहे हो, वहां मार रहे हो, वहां मार रहे हो, अब आप समग्र में टार्च मार रहे हो, वो भी एक क्षुद्रता है। ध्यान ही क्यों देना किसी में। जिसका भी आप ध्यान करोगे, आपने उसको अपनी पूंछ दे दी, अब खींचेगा आपकी पूंछ को, अपनी ऊर्जा दे दी ना। शरीर का ध्यान करते हो, अब शरीर को आपने दे दिया, अब उसमें स्त्री पुरुष का भाव आएगा, हजार चीजें आएंगी, जीवन मृत्यु का भाव आएगा, जन्म मृत्यु, सेंस आने लगेगा, यार मैं पैदा हुआ और अब मैं मरूंगा, अब आप उसी सेंस से जियोगे। अपने जीव पे आपने ध्यान दिया तो आपको सेंस आएगा, यार कोई भगवान आएगा, कोई कृपा करेगा, कोई गुरु आके कृपा करेगा। जीव जैसे सोचता है ना। आप ध्यान दो ही मत ना किसी चीज में यार। आजू बाजू प्रजा है, बीच से राजा चल रहा है, वो स्ट्रेट चलता है ना बस, प्रजा को ऐसे ऐसे देखता रहता है क्या। देखता है काहे का राजा। तो ये सब आपकी प्रजाएं हैं, है ना। इसमें जब ध्यान ही मत दो, ये सब आपकी प्रजा। इवन शांति भी, मौन भी, आनंद भी, ये सब आपकी प्रजा है। मन विचार और ये तो है ही है, ये सब आपकी प्रजा है, इस पे ध्यान मत दो। अपनी रेंज से जियो बस। तो आप ईमानदारी से बोलना। देखो हमारे भगवान श्री ने एक चीज तो सिखाई है, ईमानदारी। नहीं नहीं लगे तो नहीं बोलना, लगे तो बोलो। क्या आपको लगता है ये अस्तित्व आप ही हो अभी। हाँ भगवान, लगता है। हाँ। यस, यस बगैर सोचे समझे निकला ना, वो आत्मा से आता है, क्योंकि ऐसा है ही। तो सत्य कायरों के लिए नहीं होता, साहसियों के लिए होता है, वैसे जीना पड़ता है।
वैसे सोचना पड़ता है, तो पर्दा हट जाता है। बस मान्यता का पर्दा हट जाता है। तो बहुत बड़ा मेला भरा हुआ है, हर कोई मेला देखने आए, सब मेला देखने आए। अब सब हुए मेला देखने वाले, तो मेला कहाँ है? एक एक को निकाल दो, मेला कहाँ है? सब हुए मेला देखने वाले, तो मेला कहाँ है? देखने वाले। देखने वाला ही मेला है ना यार, हाँ। देखने वाला ही दुनिया है। सब यहाँ दुनिया देखने आए हैं। देखने वाला ही दुनिया है। दुनिया है कहाँ? नहीं। देखने वाला ही। तो मैं हूं के सत्संग में शुरू में ड्रिल होता है, तोड़ फोड़ होती है थोड़ी सी, उसके बाद रस आना शुरू होता है। जो ड्रिल से बच गया वो बच गया, है ना? तो लोगों में धैर्य भी नहीं होता। हाँ। मैं क्या करता है, पहले सब तोड़ फोड़ देता है, आपकी सोच समझ पुराना स्ट्रक्चर सब ध्वस्त कर देता है, फिर प्रकट होते जाता है, होते जाता है, और वो रस, वो दिव्यता घेरती जाती है। अब फिर से समझो, आप घर के अंदर हो, बाहर आया भगवान, नॉक किया, आप पूछोगे कौन हो, वो क्या बोलेगा? मैं हूं। ठीक? अरे मैं कौन? अरे मैं भगवान हूं। अब आ गई माया। मैं भगवान हूं तक माया है, मैं जीव हूं तक ही माया नहीं है, मैं भगवान हूं तक माया है, याद रखना। मैं हूं ही बस प्योरेस्ट फॉर्म अस्तित्व का। तो भगवान आया, नॉक किया, आप पूछे कौन हो, वो बोले मैं हूं। ठीक? अब माया को तो हटा देते हैं। अब ओशो आए, नॉक किए, आप पूछे कौन हो, क्या बोलेंगे? नहीं। कबीर आए, रामकृष्ण आए, क्या बोलेंगे? नहीं। वासुदेव कृष्ण आए, शिव आए, राम आए, क्या बोलेंगे? नहीं। ठीक? हाँ। अब इन सब को कर दो रूम के अंदर और आप आ जाओ बाहर।
आप करो नॉक, अंदर से वॉइस आएगा, कौन हो, आप क्या बोलोगे? तो मैं हूं तो एक ही है ना भैया। ये ऊपर ऊपर का जो सरफेस है वो अलग अलग आपको भास रहा है, कोई छोटी लहर कोई बड़ी लहर। बड़ी लहर को आप अवतार बोल देते हो, हाँ। मीडियम लहर को आप बुद्ध पुरुष बोल देते हो, छोटी लहर को जीव बोल देते हो। है तो सागर ही ना, हूं तो मैं ही ना। इतना सिंपल है। और आपको यकीन दिलाना इतना मुश्किल क्यों है मालूम? आप यकीन करना ही नहीं चाहते, आपको क्षुद्रता में ही इंटरेस्ट है, आपको कटोरा लेके ही घूमना है। हकीकत बता रहा हूं मैं, आपको पैम्परिंग चाहिए ही। बस कोई कृपा कर दे, कोई पैम्पर कर दे। आप यकीन करना ही नहीं चाहते इसलिए। और यकीन की ताकत बहुत होती है, बता रहा हूं। करोगे ना तो उसका प्रभाव दिखने लगेगा, तुरंत दिखता है। और मैं तो किसी और पे यकीन की बात ही नहीं कर रहा हूं, अपने आप पे ही यकीन। तो यकीन होता है। सुनते रहना, मेरे को हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। रियल बता रहा हूं, हो ही जाएगा, क्योंकि मैं इससे नीचे की रेंज बात ही नहीं करता। यकीन नहीं हो रहा है तो तू जाके साधना कर ले, मैं ये बकवास नहीं करता। कैसे नहीं होगा यकीन जी? हुआ ही है, हाँ हुआ ही है। हाँ। तो भैया चाय वाय तो पिला दो यार, थोड़ी सी बना देना मेरे लिए। और जिसको उठना है जाना है सब स्वतंत्र है ना? हाँ, बैठने के लिए भी स्वतंत्र हो। थोड़ी जगह बनाने के लिए भी स्वतंत्र हो। सब टाइट टाइट बैठे हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा स्पेस है ना, कम है। क्योंकि जैसे इनको तकलीफ हो रही होगी काफी समय से, ये बिना इसके बैठे। इधर आ जाओ, इधर जगह है। आप आपको तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि आप बिना सपोर्ट के होते तो ऐसा भाव है। हाँ जी, हाँ जी, जाओ जाओ जाओ, अभी आ रही है ये तब वापस नहीं तो तो मैं 15 साल ऐसी अपने खराब किया। ये क्या मैं हूं मैं हूं मैं हूं है यार, हर जगह मैं हूं मैं हूं। अब बुद्धि से समझ जाता था, तो जब वो रेस हुआ ना, वो पॉइंट, यार मैं ही तो हूँ। हाँ।
अरे इतना तो मैं हम बच गए। बच गए हम बहुत भटकते हैं। एक साल में सब साधना छूट गई, सब बच गए। नहीं ठीक है, शुरू में जो भी किए सब अच्छा है, हाँ साधना किए या जो भी किए, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हाँ। है ना, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। नहीं, मैं मीठा नहीं खा पाऊंगा, स्टफिंग रहती है थोड़ी। आप दे दो, सबको दे दो, बैठे बैठे दे दो, वो ऐसे सर्कुलेट हो जाएगा। छोटा सा वीडियो बनाओ, हम्म? छोटा सा वीडियो बनाओ। क्या बना दो। तो कभी भी मैं हूं का तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि उसमें सब इंक्लूड है, सारे मास्टर, सारे संत, सारे अवतार, तो उनका भी बेइज्जती हो रही है इसका मतलब। अब सबकी बेइज्जती है वो, अपनी बेइज्जती, सबकी बेइज्जती है, और अपना सम्मान, पूरे अस्तित्व। हमेशा अपनी रिस्पेक्ट, आत्मनिष्ठा, बस। बैठिए बैठिए। टाइम क्या हुआ है, क्या करना है भैया, और चलानी है गाड़ी? हम्म। क्या? मैंने क्या होगा, देखो मैं मीठा खाता नहीं, लेकिन मैं लेता इसलिए हूँ क्योंकि मैं मीठे का सम्मान बहुत करता हूँ। तो उसको लेकर रखे रखता हूँ फिलहाल तो, लेकिन जब मेरा शरीर बिल्कुल हाँ नहीं बोलता इसके लिए, मेरा मन हाँ वो भी ठीक है, मत लो ना तो। बोलता, न मन बोलता ना शरीर बोलता, लेकिन मैं लेता जरूर हूँ। हाँ ठीक, वो चीटियों को खिला देना। किसी बच्चे को खिलाऊंगा, किसी हाँ या किसी को, किसी न किसी को खिला दूंगा, लेकिन ले लेता हूँ। ये भी अच्छा भाव है। क्योंकि वो इतने प्रेम से दे रहे हैं तो थोड़ा सा भाव आता है, थोड़ा भी प्रेम को स्वीकार करने का। हाँ हाँ, लो। अरे वाह, हाइट जगह बोल रहे। भगवान एक गाना गाओ छोटा सा। हाँ बिल्कुल। राम का। शीतल बने आग चंदन के जैसा, राधा कृपा हो जो तेरी, नमन सी उजियारी हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवल की छाया,
भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाई। एक और अच्छा पॉइंट याद आया, इसको सुनो भैया, सब अवेयर होके सुनो, छोड़ दो चाय वाले, बन गई है क्या? अरे हेलो हेलो, सुनो सुनो, बैठो सब। एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैठो तुम। हाँ, इसको बंद कर दो, रिकॉर्डिंग वगैरह सब। जीव को कभी परमात्मा नहीं मिलता, हमेशा याद रखना। व्यक्तित्व कभी अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व ही अस्तित्व होता है। परमात्मा ही परमात्मा होता है, जीव को कभी परमात्मा नहीं मिलता। तो हमेशा पहला कदम सही। आप जीव के साइड से चलते हो, व्यक्तित्व के साइड से चलते हो। पहला ही कदम मैं ही अस्तित्व हूं, वो कदम सही करो अपना। वो परमात्मा मैं ही हूं, पहला स्टेप स्ट्रांग करो ना, क्योंकि परमात्मा को ही परमात्मा मिलेगा, जीव को परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। ये शाश्वत नियम है। व्यक्तित्व को अस्तित्व नहीं दिया जाएगा, अस्तित्व को ही अस्तित्व मिलता है। राम को ही राम मिलता है। आप स्वयं राम हो और सब कुछ राम। राम होके जियोगे ना, तब राम मिलता है। और पहला कदम ही आपका गलत रहता है। अब मैं व्यक्तित्व हूँ, जीव हूँ, अब वो सारे बटन गलत लगेंगे ही लगेंगे। करोड़ों जन्म ले लो, बता रहा हूं, करोड़ों जन्म के बाद इस टाइप का कहीं पे सत्संग होगा, और इस बात से जब आप एग्री होगे कि पहला कदम परमात्मा, अस्तित्व, तब बात बनेगी। तो वो समय को हटा दो ना, अभी एग्री हो जाओ ना। हाँ, क्यों वेस्ट करना टाइम, क्योंकि इसी पॉइंट से एग्री होना पड़ेगा, और कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं है। हाँ, जीव को परमात्मा मिल सकता है क्या, बताओ यार, कॉमन सेंस है ना भाई। आज पीएम से मिलना है तो वो लेवल चाहिए ना,
तो समान समान से मिलता है। तो पहला स्टेप ही राइट कर लो ना कि वो परमात्मा बस मैं हूं, वो अस्तित्व मैं हूं। अरे मैं हूं, कहीं कोई दूसरा परमात्मा या दूसरा अस्तित्व नहीं है। जो भी है वो मैं ही हूं। शुरुआत सही रखो बस। शुरुआत आपकी एकदम गलत होती है, एकदम गलत। अब आप जीव हो, अब साधना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हो गया फिर जीव को जीव वाली चीजें ही मिलती। हाँ, रिलीफ मिलता है उसको। साधनाओं से क्या मिलता है? रिलीफ, और कुछ नहीं। तो परमात्मा हो तो परमात्मा की तरह रहो, तब आप परमात्मा हो। जीव की तरह रहोगे, पहला ही स्टेप गलत करोगे, तो फिर उससे कुछ होना जाने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत अचीव कर लोगे, छुटमुट चीजें, कुछ सिद्धियां, ये वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चीटी कितना ही कर ले, मैक्सिमम चीटा बनेगी, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो जीव भाव रखते ही क्यों हो? व्यक्तित्व का भाव रखते ही क्यों हो? भाव भी रखना है तो अस्तित्व का रखो ना, जो कि आप हो ही। वो परमात्मा आप ही हो। तत्वमसि श्वेत केतु, वो तू ही है। वेद क्या बोलते हैं बताओ? 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म को छोड़ दो, अहम पे जोर डालो, आपके मैं पे। आपका मैं ही ब्रह्म है ना। परमात्मा का पर्यायवाची है ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, जो आपकी आत्मा है वही ब्रह्म है। तत्वमसि, वो तू ही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो तत्क्षण जान लेता है चीजों को, जिसको सहज ज्ञान होता है, वो ब्रह्म तू ही है। सब जगह तो यही मैसेज है। असली मैसेजेस दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए गए। आपको नकली में इंटरेस्ट है। हाँ, आपको टाइम पास करना है जिंदगी को, साधना करके, फिर 3 महीने वो करो, फिर 3 महीने वो करो, केवल टाइम पास है। और ज्यादा कुछ ना हो तो फिर गुरु ही बदल दो। ये गुरु ही गलत है। मोबाइल जैसे आजकल गुरु बदलते हैं ना लोग। हाँ, ट्रेंड चल रहा है भाई। तो पॉइंट क्या है? जीव से यार परमात्मा कभी मिलेगा नहीं। परमात्मा होकर ही उससे आप मिल सकते। एकदम कॉमन सेंस। अस्तित्व होके ही अस्तित्व से मिल सकते, व्यक्तित्व होके नहीं। ठीक। अब इधर वाला एरिया क्या है? अपने बॉडी के साइड देखो, व्यक्तित्व वाला। और ये अनंत अनंत अस्तित्व वाला।
अब अपने को इधर शिफ्ट कर दो, परे से परे, ये पूरा अनंत अनंत में तुरंत करो शिफ्ट। यहां से जीना शुरू करो। ये अज्ञात, ये अनंत, ये पूरा चराचर, यहां शिफ्ट कर दो अपने आप को। और उधर से देखो इस व्यक्तित्व को, छोटा सा कहीं पे कण मात्र, देखो तो दिख रहा है क्या? अरे खत्म। दिख नहीं रहा है। अस्तित्व की एक नजर और व्यक्तित्व समाप्त। पहला स्टेप सॉलिड लो। इसको अपना भीतर कर दो और इसको बाहर कर दो। तुरंत करो, ये आपका भीतर है। ये अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड आपका भीतर है, और ये इसको बाहर करो। अब भीतर से ये बाहर कुछ छोटा सा कुछ है, देखो। दिखेगा नहीं, ये सब आपका भीतर है, आप ही हो। यस, यू आर एग्जिस्टेंस। कोई और अस्तित्व नहीं है, तुम अस्तित्व हो। यू आर द सेंटर। इससे कम जीना मरना ही है। और अस्तित्व को किसी नियम की जरूरत नहीं है। आपके पुराने पाप पुण्य, पुराने जन्म, अस्तित्व का कोई जन्म वनम नहीं होता, और आप अस्तित्व हो।
तो उधर जो शिफ्ट किए, और अब इधर भी आ जाओ, अब ये भी व्यक्तित्व नहीं है, ये भी अस्तित्व है। ये देह नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये भी अस्तित्व है अब, पहले नहीं, अब अस्तित्व ही अस्तित्व है, भीतर बाहर का कोई मतलब ही नहीं। अखंड। अब अस्तित्व को कुछ होगा क्या? पैदा होगा, मरेगा, क्या होगा इसका? वो क्षुद्र सोच गई ना कि इस जन्म में होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो बकवास है, वो व्यक्तित्व की सोच। अस्तित्व मस्त है, तृप्त है, और वही आप। तो पहला स्टेप सॉलिड होना चाहिए, पहला कदम। वामन अवतार का होना चाहिए कि एक पग में सब नाप दिए। इससे कम में राजी होना ही अज्ञानता है। तो परमात्मा हो तो परमात्मा की तरह जियो। अब आंख से जीव नहीं देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, और कान से वही सुन रहा है, हृदय से वही धड़क रहा है, बुद्धि से परमात्मा ही समझ रहा है। जितने भी कर्म अब अपने जीवन में करोगे वो परमात्मा ही करेगा, अस्तित्व ही करेगा। अब पूरा गेस्टॉल्ट, पूरा सब चेंज। और खाली देख और सुन ही नहीं रहा है, हवाओं में भी है।
चराचर में व्याप्त, और वो परमात्मा केवल आप, तू ही है वो परमात्मा। सच में तू ही परमात्मा है। हाँ, सच में तू ही परमात्मा है। सच में तू चाह के भी परमात्मा से कम हो नहीं सकता। तो इसी रेंज से जियो आप, है ना। इससे कम सोचना मत, समझना मत, व्यवहार में व्यवहार जैसे रहना बस। और परमात्मा से जो व्यवहार निकलेगा वो अद्भुत होगा, अद्भुत। उसकी चिंता ही मत करना। ठीक है, इनफ फॉर टुडे। इनफ फॉर लाइफ। वो भी पूछ रहा था कि जब अपन परमात्मा समझते खुद को तो ईगो डेवलप हो जाता है। क्या होता है? ईगो? हाँ, वो अहम आ जाता है कि नहीं, ईगो व्यक्तित्व में डेवलप होता है। ईगो देखना हमेशा ना लिमिटेड जो व्यक्तित्व है सीमित में डेवलप होगा। अनंत में कोई ईगो नहीं रहता। आइडेंटिटी जो रहती है ना, उसी में ईगो रहेगा। अब आपकी आइडेंटिटी या अस्तित्व है तो कैसे ईगो होगा? यहां तो ईगो टिक ही नहीं सकता। व्यक्तित्व में ही रहता है ईगो, अस्तित्व में नहीं रहता। और ये सब मन दाव खेलता है, कहीं ईगो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा दाव खेलता है मन। हो जाए तो हो जाए बोलना, है ना। अब ईगो ही रखना है तो छोटा मोटा क्यों रखना? सही ईगो भी पहुंचा देता है, बता रहा हूं। दमदार वाला ईगो ना, वो भी पहुंचा देता है। रावण को पहुंचा दिया। कोई राम वाम नहीं है बोले, भिड़ गया, मरते समय मुक्त हो गया। हालांकि वो ईगो के वजह से हुआ था, है ना। लेकिन अस्तित्व में कोई ईगो नहीं होता। अस्तित्व में केवल प्रेम होता है। ये सब कुछ अपना आप लगता है ना, तो किसके सामने ईगो दिखाओगे आप? तो ठीक है, वाणी को विश्राम देते हैं, है ना। बस अस्तित्व जैसे उठना अभी, ये फिर वो भूत मत आ जाए व्यक्तित्व वाला, जीव वाला।
वो चाल होनी चाहिए, वो आईज होनी चाहिए, है ना? वैसा जीवन होना चाहिए। ठीक है, हाँ। ओके, प्रणाम, प्रेम प्रणाम सभी को। हाँ, लाइट ऑन कर लो, बस बस, छोटी लाइट, बस बस। कल के लिए कुछ नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है, मैसेज आ जाएगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। और अस्तित्व कल की चिंता नहीं करता, बेफिक्र होके जियो, बस जाओ अपने घर में या जहां भी जाना है, ठीक है? सहज में मिलना हो गया तो होगी, ठीक है, मैसेज आ जाएगा। मॉनसून फेस्टिवल है। आप सेलिब्रेट करो। यही बैठ कर सुनना था, उधर बैठा था, आप ये बुला लिया इधर मुझे, ऐसा हो गया। खाली जगह मेरे लिए। कैसे बोर हो रही क्या? जमता नहीं जमता? बस मस्त रहो, अस्तित्व परमात्मा पहले से ही मस्त रहे करो, बस, है ना? हाँ।